कीचड़ में ही कमल खुलते हैं, गूदड़ी में ही लाल मिलते हैं, एडवर्सिटी में ही तप तप के ही लोहा स्ट्रांग बनता है। दोस्त 2000 में गुड़गांव आया, 250 रुपए जेब में था, रात हो गई आते आते। पुलिस लाइन में एक दोस्त रहता था, उसके क्वार्टर का नंबर भूल गया, गेट कीपर जो संतरी था उसने अंदर नहीं जाने दिया, रात फुटपाथ पे बिताई। फिल्मों में सुना था फुटपाथ पे रात बिताई, हम भी हीरो बन चले। फुटपाथ पे रात नहीं बीतती भाई, फुटपाथ पे तो जग भी नहीं सकते ढंग से। 250 रुपए जेब में थे, सामने एक होटल था, उससे पूछा, बोला 500 रुपए लूंगा रात का। तो समझ आया गुड़गांव कितना महंगा शहर है। जैसे तैसे रात बीती बाहर, सुबह गए नहाए धोए, पर उस दिन नहाते वक्त अपने आप से एक प्रॉमिस किया, ऐसा जीवन में फिर कभी नहीं आने दूंगा कि फुटपाथ पे मुझे रात बितानी पड़े या मेरे फैमिली मेंबर्स को। इसी शहर में एक बंगलो, एक प्रॉपर्टी जरूर खड़ी करूंगा, चाहे मुझे कुछ नहीं आता। किसी को नहीं जानता था दोस्त मैं इस शहर में, जीरो। गांव से पड़ा बड़ा हूं। स्टार्ट किया, टेलीकॉलिंग का जॉब मिला। टेलीकॉलिंग, फोन पे इंश्योरेंस बेचता था। लोग फोन पटक देते थे यार, सुनते नहीं थे। दूसरे टेलीकॉलर 100 कॉल करके घर चले जाते थे कि लोग नहीं सुन रहे, डेटा खराब है, लीड खराब है। मैं 250 डायल करता था कि यार 100 में नहीं सुन रहे तो 250 में सुनेंगे, और 250 में 3-4 लोग सुनते थे। सोचिए, एक यंगस्टर जीवन में फ्रस्ट्रेशन और फेलियर्स को फेस कर रहा है, जिसकी आंखों में एक तपस, आंखों में एक चमक थी कि जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। वो यंगस्टर इज गोइंग थ्रू ऑल दिस। कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों की बात समझ आई और आगे बढ़े और पॉलिसियां बिकनी शुरू हुई। कहते हैं कि आग में जलकर ही कुंदन सोना बनता है। तो वो आग में जल रहा था मैं, उस वक्त फ्रस्ट्रेशन भी थी, पर वो टेलीकॉलिंग के 2 दिन सीखे, वो जीवन में आज तक टर्निंग पॉइंट बन गए। उसके बाद टीम लीडर और बहुत सारी चीजें। दोस्तों, लोग पूछते हैं तुमने इतना सब अचीव कर लिया, ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं हो, अच्छे रईस घर के भी नहीं हो, कैसे? भाई एक ही तरीका है, सीखो और बेचो, सीखो और बेचो। दूसरा टर्निंग पॉइंट आया जीवन में जब कोविड आया। तब मैं अच्छी खासी प्रोफाइल पे था, एक कंपनी का इंश्योरेंस हेड करता था। उस कंपनी के लोग दुकानों पे मोबाइल की लोन के साथ इंश्योरेंस बेचते थे, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। कोविड में ऐसा थप्पड़ लगा कि कंपनी ने बैंगलोर ट्रांसफर कर दिया, सैलरी बंद। बैंगलोर में गए, शहर बहुत बढ़िया है, रईसों का शहर है, घर रेंट पे ले लिया, पर दोस्त वहां तो 10 महीने का रेंट देना पड़ता है एडवांस। और वहां पता चला कि भाई सैलरी आ नहीं रही, तो सेविंग खत्म होती चली गई। एक दिन बैंगलोर के उस घर में नहाकर बाहर निकला तो मैंने अपनी वाइफ को रोते देखा, बहुत सुबक के रोते देखा। मेरी वाइफ बहुत स्ट्रांग लेडी है, खुद सेल्स से बनी है, आज भी सेल्स ट्रेनर है। मैंने उसको ऐसा रोते नहीं देखा। हम जब मिले थे, जब उनके फादर की डेथ हुई थी, वो तब भी इतना नहीं रोई थी। तो देखा तो वो रो रही है, तो पता चला उसके मोबाइल पे एक मैसेज आया डॉक्टर का कि उसकी मदर को स्टेज 4 का लंग कैंसर मिला है। खास तो रही थी उसकी मां काफी दिनों से, और सेक्टर 12 द्वारका में, वेंकटेश्वर में काफी दिनों से दिखा रहे थे। वो बोली कि योगेंद्र पैसा है नहीं, चलो मेरी मां तो एयरफोर्स के हस्बैंड की वाइफ है तो उसका कुछ हो जाएगा, पर उसमें ये सब अब कैसे होगा? कितना भगवान परीक्षा ले रहा है। दोस्त, मैंने उस लेडी को कभी ऐसे टूटे नहीं देखा। मन ही मन अपने आप से एक वादा किया कि पैसा इतना कमाऊंगा कि कभी कुछ भी आ जाए, पैसे से उसको धो देंगे। अब आता कुछ था नहीं, सिर्फ सेलिंग आता था। तो शुरू किया जर्नी। सुबह उठता, मंदिर जाता, वहीं पड़ोस में मंदिर था, दुकानों को देखता कैसे सजाते हैं, कैसे साफ करते हैं। दोपहर को निकलता कि टीम मीटिंग में जा रहा हूं, कोई टीम मीटिंग नहीं, दुकान से दुकान जाता, इंश्योरेंस खुद बेचता। सोचो उन लोगों को जिनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, वो कन्नड़ा बोल रहे हैं, वो तेलुगु बोल रहे हैं, मेरे को नहीं आती। इंश्योरेंस बेच रहा हूं, कभी टर्म प्लान बेच रहा हूं, क्रिटिकल इलनेस बेच रहा हूं, हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहा हूं, और बेच बेच के कभी जब स्टेप देखता था गूगल पे अपने,
15,000 स्टेप, 20,000 स्टेप, क्योंकि दुकान पे कहां से आप क्या व्हीकल लेके जाओगे। बेंगलोर शहर भी ऐसा है कि वहां पार्किंग नहीं। दोस्त, उसी दौरान एक पीआईपी लेटर आया, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी बाकी जो सिटीज हैं वो इंश्योरेंस नहीं बेच रही हैं आपके स्टेट के। हम स्टेट के ऑनर थे, जोनल मैनेजर कहलाते थे। तो दोस्त, बड़ा धक्का लगा जीवन में कि यार पीआईपी आ गया। देखिए, मदर इन लॉ को कैंसर हो गया, वाइफ अब वापस जा रही है, मैं अकेले हूं बेंगलोर में, और कोविड का टाइम है और पैसे हैं नहीं, सैलरी आ नहीं रही, क्या किया जाएगा, कैसे होगा। और पीआईपी आ गया तो ये बची कसी जॉब भी जिसकी उम्मीद थी, ये भी चली जाएगी। 1 महीने का टाइम दिया कंपनी ने कि 1 महीने में इंप्रूवमेंट कर लो, वरना जॉब गई। बड़ा स्टिफ टारगेट दिया, जो लोग 50% इंश्योरेंस बेच रहे हैं उनको 250% करना है। तो दोस्त, पैसे तो थे नहीं, तो क्या किया, बस में बैठकर बेंगलोर में सुबह से शाम तक, ऑफिस जाना बंद किया, सुबह से शाम बेंगलोर की दुकानों की सेवा करता, वहां पर इंश्योरेंस बेचता, लोगों के साथ मिलता, लोगों को समझाता समझता, और बस में बैठ के मैसूर जाता, मैसूर में जाकर इंश्योरेंस बेचता, दुकान दर दुकान, दुकान दर दुकान। फिर शाम को बैठ के बस से आता, 12 बजे घर पहुंचता। वाइफ पूछती कहां हूं, बोलता मार्केट में हूं, मार्केट में हूं, जोनल मैनेजर मार्केट में है। दोस्त, बड़ा कठिन समय था। मैं 98 केजी से 81 केजी कब हो गया पता ही नहीं चला, 81 केजी हो गया, हैरानी की बात। फिर एक और सिटी थी हुबली धारवाड़, बस बैठ के वहां जाता, वो भी काफी दूर थी, 6-6 घंटे जाना आना। तो दोस्तों, टीम के साथ रुक जाता था कहीं पे कोई भी रूम में ले लेता था, या टीम मेंबर के ही घर रुक जाता था। सोचिए मेरे हालात, जो नेशनल हेड होता था वो क्या कहां आ गया था। तो एक चीज रियलाइज हुई कि इस रैट रेस से बाहर निकलना है। इसी दौरान मेरे गुरु सिद्धार्थ राजशेखर का एक वेबिनार देखा, बहुत बढ़िया है भाई, 5,000 का उनका एक कोर्स था, ज्वाइन किया। वो कोर्स देखा तो उसमें बेसिक था, तो बेसिक तो अच्छा था, पर मुझे आगे बढ़ना था, क्योंकि बेसिक से मेरा कुछ होना नहीं था। मुझे अपना फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि मेरे पास जो अपने एजेंसीज थी, अपने कोड थे, उसको आगे बढ़ाना था। तो उन्होंने बोला भाई ये मैं डायमंड में सिखाता हूं, और मेरा डायमंड जो है वो 1.5 लाख प्लस जीएसटी का है। अब दोस्त, कहां 1.5 लाख प्लस जीएसटी, मेरे पास तो पैसा ही नहीं। वाइफ को फोन किया, उसके अकाउंट में 1,30,000 थे, अकाउंट नहीं क्रेडिट कार्ड में। जो दोस्त था बैंगलोर का, मेरा रिपोर्टी भी था, पवन से उधार लेकर कुछ क्रेडिट कार्ड और कुछ ऐसे पेमेंट करके कोर्स ज्वाइन किया। दोस्त, कोर्स ज्वाइन करते वक्त गुरु का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं, कोई ईमेल आईडी नहीं। एक ईमेल आईडी मिला, उस पर एक बड़ा लंबा चौड़ा ईमेल लिखा कि मैं अपने जीवन को सरेंडर कर रहा हूं, आप पर समर्पित कर रहा हूं, आप मुझे दिशा दें, ये दें, वो दें। दोस्त, वो कोर्स ज्वाइन किया तो पता चला उसमें भी वेबिनार फॉर्मेट है, कोई 1-to-1 गाइडेंस नहीं है, कोई मेरे लिए टीम नहीं है जिसको मैं अपनी प्रॉब्लम बता पाऊं। और वो कोर्स ज्वाइन करने के बाद लगा यार, अब तो फिर ईश्वर यही कह रहा है कि स्वयं ही उठना पड़ेगा, स्वयं ही खड़ा होना पड़ेगा। तो हाजिर नाजिर मानकर गुरु को, और स्वयं एकलव्य की तरह लग गए। जो वो दिखा रहे थे कोर्सेज में, वो खुद करने, सिर मारने लग गए। तो पता चला और भी तो वहां फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे जो बेचारे ऐसे ही सिर मार रहे होंगे, ऐसे ही धक्के खा रहे होंगे। तो एक दिन उनके लिए कुछ करूंगा, पर उस समय कुछ डायरेक्शन नहीं थी। तो एक दिन गुरु का सेशन हुआ कि भाई देखो, ऐसे ऐसे आप ट्रेनर बन सकते हो, ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। तो मुझे याद आया अमित जी की वो कॉल की, यार फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए कुछ कर सकते हैं। मेरे एक मित्र है जोगिंदर अलमादी जी, गुड़गांव में, उनकी भी कॉल आई थी कि योगेंद्र ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं। वहां से जर्नी को सोचा कि चलो कुछ लोगों को सिखाते हैं। सिखाते सिखाते रियलाइज हुआ कि यार कोई किसी को टेक्नोलॉजी नहीं आती, किसी के मेंटल चैलेंजेस है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये स्वयं मैं इन चैलेंजेस से गुजर रहा था। और डायरेक्शन है नहीं, टीम सपोर्ट है नहीं, हाथ पकड़ के सिखाने वाले है नहीं, और जो हाथ पकड़ के सिखा रहे हो तो 25-30 लाख रुपया ले रहे हैं, 25-30 लाख, उसके बाद सिस्टम में पैसा लगाओ, एड में पैसा लगाओ। ये तो मेरे पास कदापि नहीं था। तो दोस्त, सीख सीख कर अपने आप को इस तरह से लोहा बनाया कि आज मैं वही डायमंड, नो प्रॉफिट नो कॉस्ट में अपनी इसी इंडस्ट्री को, इसी कम्युनिटी को जिसने मुझे सब कुछ दिया, उसको देता हूं।
सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। सोचने से कुछ होता तो आज मैं प्रधानमंत्री होता। कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होता। अगर कंप्लेंट करने से कुछ होता तो दुनिया के विपक्ष इतनी कंप्लेंट करते हैं, कुछ लोग सुधर जाते, कभी नहीं सुधरेंगे। आपको यह फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया क्या कह रही है और दुनिया किस डायरेक्शन में। ये आपकी जर्नी है दोस्त, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। आपको स्वयं से पूछना है, आप स्वयं पे विश्वास करते हो या नहीं। आप खुद पे ट्रस्ट करते हो या नहीं। क्या आपको लगता है यही आपकी नियति है, कीड़े मकोड़ों की तरह जीना और चले जाना, या कुछ करके जाना। देखो दोस्त, दुनिया जी लेती है और मर भी जाती है। जीवन एक ही है। इस एक जीवन में कुछ करना है तो आगे बढ़ना होगा। अरे रिस्क तो सभी लेते हैं, किसने रिस्क नहीं लिया भाई। राम जी ने रिस्क लिया, कृष्णा ने रिस्क लिया, सबने रिस्क लिया। तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। और कब होता है कि 100% श्योरिटी होती है, डाउट के साथ ही शुरू करते हैं। मैं तो 100% श्योरिटी के साथ काम करता हूं अपने लोगों के साथ। इसीलिए मैंने जो जो प्रॉब्लम फेस की, मैंने उन्हीं प्रॉब्लम्स के हिसाब से चैलेंजेस बनाए, चैलेंजेस को सॉल्यूशन बनाया। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोगों को मेरी बात समझ आएगी और आप अपनी नियति को बदले निकलेंगे। क्योंकि बॉस, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथों पे लकीरें नहीं होती। तो क्यों किस्मत के हाथ रहने देना है। कई बार लोग पूछते हैं, योगेंद्र एक बुक भी लिख डाली, तुम बच्चा भी संभालते हो, घर भी संभालते हो, अपना फाइनेंशियल बिजनेस भी संभालते हो, और तुम अपनी फैमिली भी देख रहे हो, और कोचिंग भी कर रहे हो, कम्युनिटी भी संभाल रहे हो, वॉइस की कोचिंग अलग करते हो, ट्रेनर्स की कोचिंग अलग करते हो, इतना सब कैसे। मैं कहता हूं भाई, जुनून होना चाहिए। यहां पर सोने खाने पीने हगने थोड़ी आए हैं। जुनून है मुझे कुछ कर गुजरने का, और ऐसे ही काम करते करते एक दिन निकल जाऊं इस दुनिया से, वही मेरी नियति होगी। अगर मैं अपने जीवन में कुछ लोगों का भी जीवन बदल पाया, कुछ लोगों को भी सही राह दिखा पाया, यही मेरा सब कुछ है। आपके जीवन का क्या है, किस लिए जी रहे हैं। स्वार्थी तो सब होते हैं, पर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप फैमिलीज के लिए, दुनिया के लिए कुछ कर पाए। आप में से कुछ लोग ट्रेनर बन सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, टीम लीडर्स को हेल्प कर सकते हैं, अपना संदेश, अपना मैसेज, उनकी गाइडेंस कर सकते हैं। प्रतिभा तो बहुत है आपके अंदर, निकालोगे कब पता नहीं। कभी कोई समय सही नहीं आएगा दोस्त। बस एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना। एक स्टोरी है जिसने मुझे बदल दिया था, मैं भी आपको वो स्टोरी सुनाता हूं, आप भी ये प्रश्न पूछना। एक स्टोरी सुनी थी मैंने कि एक व्यक्ति मरकर पहुंच गया स्वर्ग और नर्क के द्वार पर, और मिल गया अपने क्रिएटर से, जिसने उसे बनाया था, अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से। और वो बड़ी उत्सुकता से सोच रहा था कि अब मेरा क्रिएटर मुझसे पूछेगा कि भाई तुझे स्वर्ग जाना है या नर्क। तो ईश्वर ने पूछा, भगवान ने पूछा, हाउ वॉज हेवन, स्वर्ग कैसा था जहां से तुम आए हो। उसके जमीन निकल गई पैरों से जब उसने प्रश्न सुना। उसने बोला, दोबारा समझ आइए, मैं समझा नहीं। अरे तुमको स्वर्ग में ही तो रहने भेजा था, क्या तुमने अपनी क्षमता को पूरा यूज नहीं किया, अपने पोटेंशियल को पूरा यूज नहीं किया? क्या तुम समझे नहीं कि तुम स्वर्ग में ही थे? और दोस्त, मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, व्हाट इफ यू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड and your creator you meet, and the creator asks, how was heaven? Did you tried everything? Did you take risk? Did you play to your full potential? Choice is always ours. It is yes or no. कहते हैं, परिंदों को मिलेगी उनकी मंजिल जरूर, परिंदों को मिलेगी उनकी मंजिल जरूर, ये आसमां में फैले उनके पर बोलते हैं। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से आगे निकलते हैं वो लोग जिन लोगों के इस दुनिया में जुनून बोलते हैं। जुनून बताओ अपना और आगे निकलो।